रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी कौन होगा, ये सवाल अब जोर शोर से उठने लगा है। दरअसल मनोज पांडे के भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाने की वजह से यह कहा जा रहा है कि मनोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में बहुत पहले से उम्मीद लगाए बैठे थे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी, उन सभी का क्या होगा। सबसे बड़ा नाम इसमें है जो पिछली बार भी लोकसभा से चुनाव लड़ चुके थे सोनिया गांधी के खिलाफ, नाम है दिनेश प्रताप सिंह। क्या दिनेश प्रताप सिंह इस बार रायबरेली की लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे? यह अपने आप में सवाल था, लेकिन इस सवाल का जवाब लगभग मिलना शुरू हो चुका है। यह जवाब तब आता है जब लखनऊ में चर्चा होती है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वोट दिया और मनोज पांडे अब रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उसके तुरंत बाद ही दिनेश प्रताप सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि फेसबुक पर एक पोस्ट दिखाई देता है जिसमें वो ये भावुकता के साथ कहते हुए नजर आते हैं कि जो भी प्रत्याशी बनाया जाएगा हम उसको जिताने में पूरी भूमिका निभाएंगे। यानी दिनेश प्रताप सिंह ये साफ तौर पर मान चुके हैं कि उनको तो टिकट नहीं मिलने वाला। दूसरे कई और नाम हैं जो चर्चा में बने हुए हैं। अजय अग्रवाल, जो लगातार पोस्टर बैनर के जरिए मीडिया में खबरों के जरिए अपने आप की वरीयता बता रहे थे कि हम रायबरेली में सक्रिय हो चुके और हम इस बार लोकसभा का टिकट लेकर आएंगे और जनता से वोट मांगने जाएंगे। लेकिन अब यह लग रहा है कि अजय अग्रवाल की भी दाल गलती हुई नहीं नजर आ रही है, क्योंकि अजय अग्रवाल के पोस्टर्स और उनकी गतिविधियां भी कम हो गई हैं। और भी बहुत सारे नाम है। राघवेंद्र सिंह का भी नाम चल रहा था कि आखिरकार वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं जिले में और उनके भी पोस्टर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब ऐसा होता भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आखिरकार रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा? मनोज पांडे के बारे में सुगबुगाहट तेज है। कल से ही खबरें चल रही थी कि मनोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में एक हुक्म के इक्के के तौर पर देख रही है कि अगर मनोज पांडे को उतारेंगे तो हो सकता है गांधी परिवार के सामने वो कड़ी चुनौती दे पाए, लेकिन ऐसा संभव नजर नहीं आ रहा है। सर्वे तो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यह भी देख रही है कि आखिरकार गांधी परिवार के सामने ऐसा कौन सा उम्मीदवार उतारा जाए जो इस बार रायबरेली में भी सेंध लगा सके, क्योंकि पिछली बार अमेठी में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हरा कर इतिहास रच दिया था, जो कांग्रेस का गढ़ रही सीट बीजेपी के पाले में चली गई थी। तो क्या रायबरेली भी बीजेपी जीत पाएगी? यह सवाल इसलिए बना हुआ है कि यहां से कैंडिडेट आखिरकार कौन होगा। कैंडिडेट को लेकर कई नामों की चर्चा थी, लेकिन अब चर्चा में धीरे धीरे गर्माहट की जगह ठंडक पड़ गई है, क्योंकि अब कुछ नाम सीधे तौर पर अपने आप को पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कौन होगा उम्मीदवार? आप भी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा।